अभी आगे भी इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। A to Z प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। आज हम इस वीडियो में सजेस्ट इन्फो चैनल के बारे में, पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर जगह मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, कमेंट्स में, वीडियो पर, हर जगह, सोशल मीडिया पर। आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज इतने कम आते हैं, कब से आप यूट्यूब ज्वाइन किए हुए हैं, क्या आपका सिल्वर प्ले बटन आ गया है, क्या आपकी इनकम आती है या नहीं आती है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कैसी हुई। यूट्यूब करीब 2018 में मैंने स्क्रॉल डाउन करना सीखा था। 17-18 के बीच में एक फ्रेंड से पता चला। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते करते 18 के मिड तक मैंने एक चैनल बना दिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन नाम का। वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही था, क्योंकि मुझे पहले से ही टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उस समय जब मैंने बनाया 2018 के मिड तक, उस पे मैंने सबसे करीब 3000 के करीब सब्सक्राइबर गेन किए थे और वॉच टाइम करीब 40K प्लस हो गया था। जबकि उस समय में वॉच टाइम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय एक पॉलिसी थी कि 10,000 व्यूज़ पर चैनल मोनेटाइज होता था। वो कभी मैं कर नहीं पाया। और एक बार मैंने शाम के टाइम पे जस्ट मैं वीडियो अपलोड ही कर रहा था, कुछ मेरे माइंड में ना जाने क्या आया, गुस्सा आ गया था, मैंने पूरा चैनल डिलीट कर दिया। 3000 सब्सक्राइबर वहां चले गए। फिर मैंने करीब 6 महीने तक का अपनी स्टडी पर फोकस किया। अप्रॉक्सीमेटली 18 लास्ट हो चुकी थी और 19 स्टार्टिंग के करीब। फिर मैंने सोचा फिर से स्टार्ट करके देखते चैनल को। चैनल स्टार्ट किया। समय मैंने जब चैनल स्टार्ट किया तो मेरा चैनल आयुर्वेद से रिलेटेड और न्यूज, वायरल न्यूज से रिलेटेड था। उस समय वायरल न्यूज अगर आपकी वायरल हो जाती है तो 10 मिलियन, कहीं व्यूज ही नहीं गए आपके, 6-7 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। तो किसी वीडियो में अगर आपके टैग अच्छे से पकड़ जाते हैं तो बहुत अच्छे से वायरल हो जाती है वीडियो। वही सब था, वायरल टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने लगा आयुर्वेद से रिलेटेड, जैसे टमाटर से फेस कैसे गोरा करें, कुछ इस टाइप से काफ़ी वीडियोस वगैरह आयुर्वेद से रिलेटेड थी। अभी पिछले चैनल्स में आप मेरी जाके देखेंगे, चैनल की लास्ट ओल्ड वीडियोस देखेंगे तो अभी भी आपको मिल जाएंगी। कोरोना के टाइम पे वैसी सारी वीडियोस थी और ये आयुर्वेद से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड ऐसी वीडियो थी। वो कुछ वायरल हो गई थी, कुछ नहीं हुई थी। तो इस तरीके से चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज आ जाते थे कई सारी वीडियोज पे, और कई सारे वीडियोज पे व्यूज नहीं आ पाते थे। 2019 में स्टार्ट किया था और 2019 मई जून के करीब मोनेटाइज होने के बाद काफी अच्छी इनकम आई थी, आने लग गई। करीब 4 से 5 महीने, 6 महीने चला। उसके बाद उस फील्ड में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पहले से मैंने टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैं टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो जब वायरल हुई वीडियोस तो उन पे काम किया मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर से मेरा मन घूम गया। बताता हूँ, कोरोना के टाइम 2020 की स्टार्टिंग थी और 2019 की लास्ट थी। करीब नवंबर के टाइम से मेरा दिमाग घूमने लगा और मार्च, अप्रैल, मई के करीब 2020 में, मतलब जब 21 मार्च को हमारा लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में मेरा मन बहुत ज़्यादा ही घूम गया। मैंने सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दी, पुरानी जितनी भी वीडियोस थी सब कुछ डिलीट कर दिया। ओवरऑल कंटेंट डिलीट कर दिया, तो प्राइवेट कर दिया, फिर अनलिस्टेड कर दिया सारी वीडियोज। इस समय मेरे चैनल पर जो पब्लिक वीडियोज है वही है, प्राइवेट और अनलिस्टेड इस समय बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी पुरानी वीडियोज थी, मतलब न्यूज से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, सब कुछ डिलीट कर दिया। एवरीथिंग डिलीट कर चुका हूं मैं इस चैनल पर। उसके बाद मैंने जब मार्च 2020, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने थे जब मैंने अपने चैनल को पूरे तरीके से सारी वीडियो डिलीट करने के बाद बिल्कुल क्लीन कर दिया था और इसे मैंने बना दिया था एक नए नाम के साथ, सजेस्ट इन्फो। उस दिन के बाद से जब मैंने सजेस्ट इन्फो नाम बनाया, आइकन बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद से कभी इसे चेंज नहीं किया। पुरानी वीडियो सब कुछ डिलीट कर दी और डे बाई डे मैं इन पे वीडियो लाता गया। एक करीब 10-15 दिन मैंने मई जून में काम किया होगा। उसके बाद मैंने चैनल पे काम करना, महीने में 1 वीडियो आ गई, 2 वीडियो आ गई, इस तरीके से वीडियो आने लग गई। मतलब पूरी तरह से डिमोटिवेट होने के बाद, क्योंकि इनकम रुक गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था यूट्यूब की तरफ से। सब कुछ, एवरीथिंग मैं गवा चुका था। जो इनकम आती थी, कमाए थे, मतलब उन्हें री इन्वेस्ट नहीं किया। और एक बिजनेसमैन की खासियत होती है, अगर आप अपने पैसों को री इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप डूब जाएंगे। वही मेरे साथ हुआ। मैंने अपने पैसों को री इन्वेस्ट नहीं किया, ना सेटअप बनाया, ना कैमरा ले पाया मैं,
जितने कमाए वो इधर उड़ाए उधर उड़ाया, फिर घूमना फिरना वही सारी चीजें मैंने खत्म कर दिया। ये सब में पैसे खत्म हो गए और काफी अच्छी इनकम आती थी वो सब कुछ गवा बैठा मैं। सेटअप बनाने के चक्कर में अभी मैं रूम में ही बनाता हूँ। थोड़ा सेटअप मैंने अब बनाया है दोबारा से, क्योंकि इस समय ना तो मैं कहीं पे जॉब करता हूँ ना कुछ, जो कुछ भी है यूट्यूब से मैं ऑनलाइन डिपेंड हूँ, और जो मेरी डेली की नीड्स होती हैं वो अभी घर से ही पूरी होती हैं। इतना सब कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं। ये मैं अपने यूट्यूब की पूरी जर्नी बता रहा हूँ 2018 से लेके 19 तक का, और 2020 में करीब 19 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने मैंने काम करना वहाँ से थोड़ा ढील कर दिया था, काफ़ी स्लो कर दिया था काम, और मार्च अप्रैल में जाके मैंने सारा कंटेंट चेंज कर दिया। उसके बाद से मैं इनएक्टिव हो गया था। अब बात करते हैं 2020 के लास्ट तक का, तो करीब नवंबर लास्ट से कुछ वीडियोस आई होंगी, महीने में 2-3 वीडियोस आ जाती थी कभी कभी। ऐसी नवंबर 2020 से वीडियोस कुछ आई, फिर दिसंबर में कुछ आई, उसके बाद जनवरी से मैं रेगुलर पेपर वगैरह हुए थे मेरे दिसंबर में और जनवरी में, तो वहाँ मैं बिजी हो गया था। करीब 1.5 से 2 महीने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। एक्चुअली कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है और कंप्लीट होने वाला था, अब कंप्लीट हो गया है। तो मैं बता दूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मतलब लास्ट सेमेस्टर था मेरा अभी नवंबर और दिसंबर के टाइम पे, और जनवरी में भी। जनवरी में 30 को फ्री हुआ था, पेपर हो गए थे मेरे, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आए, तो उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया। अब उसके बाद आगे की जर्नी बताता हूँ मैं। जब यहाँ तक का पहुंचा मैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, 3 महीने करीब पेपर पेपर देने में लग गया और वो सारी चीजें बिजी हो गया था मैं। 3 महीने और यूट्यूब को गैपिंग मिल गई, तो अप्रोक्सीमेटली पूरा एक साल 2 या 3 महीने पूरा यूट्यूब गायब हो गया। 1-2 वीडियो आती थी बीच बीच में और फिर सब कुछ गायब सा हो गया, चैनल का सब कुछ, व्यूज एवरीथिंग। और हाँ, दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं आपके सब्सक्राइबर बहुत हैं और व्यूज बहुत कम है चैनल पे ओवरऑल, तो मैं बता दूं, वीडियो डिलीट करने के साथ साथ ओवरऑल व्यूज डिलीट हो जाते हैं, लेकिन आपका वॉच टाइम बिल्कुल डिलीट नहीं होता है, और जो आप अर्निंग कर चुके हैं वो बिल्कुल डिलीट नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके चैनल का वॉच टाइम है। उन वीडियोस का तो था, वीडियो डिलीट हो गई लेकिन वो चैनल पर देखा गया था, वो डिलीट नहीं होगा। व्यूज, उस वीडियो पर व्यूज थे, वीडियो डिलीट करने के साथ साथ वो भी डिलीट हो जाता है, इसलिए तो वो डिलीट हो गए सारे व्यूज। इसलिए मेरे चैनल पर अभी भी आप जाके देखेंगे 20 से 30 हजार व्यूज आपको शो होंगे, जबकि अगर आप देखेंगे सब्सक्राइबर्स 1,70,000 सब्सक्राइबर्स आपको शो होंगे। तो ये पूरी कहानी होगी हमारे व्यूज, सब्सक्राइबर्स, कैसे काम डाउन हुआ, सब कुछ। अब बात करते हैं, हमारा फरवरी चल रहा है। फरवरी 1 तारीख से मैंने रेगुलर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। 1 साल तक का करीब काम नहीं किया था और उस बीच भी इनकम नहीं आई थी, इस बीच भी कोई इनकम नहीं आई है। अभी भी मैं बात करूं तो मेरी दिन भर में कोई इनकम नहीं आती है, क्योंकि वीडियो पर व्यूज ही नहीं आते हैं। 100 व्यूज भी आना मुश्किल हो जाता है, 20 से 50 व्यूज आते हैं बस। इसी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। करीब 5 से 10 हजार व्यूज में $1 से $2 बनते हैं। तो अब जब व्यूज आ रहे हैं 100-50, इसमें कोई इनकम नहीं होती है। मोनेटाइज है चैनल, डिमोनेटाइज नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे डिमोनेटाइज हो जाना चाहिए, नहीं होगा, डिमोनेटाइज नहीं होगा। ये पॉलिसी होती है, मोनेटाइजेशन आपका एक बार इनेबल हो गया, अगर आप कॉपीराइट कंटेंट वगैरह डालते हैं जो यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ है, तभी आपका चैनल डिमोनेटाइज होगा। एक बार मोनेटाइज हो चुका है तो वो डिमोनेटाइज तब तक नहीं होगा जब तक कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आप काम नहीं करेंगे। तो उस तरह का कोई काम इसमें है नहीं, तो इस वजह से डिमोनेटाइज ये चैनल नहीं होने वाला, मतलब लाइफ टाइम ऑन हो चुका है, अब ये डिमोनेटाइज नहीं होगा। सब कुछ इतना बताया। अब उसके बाद इस जर्नी के बाद देखिए, जनवरी से स्टार्ट कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग आ रही है मेरी। कई बार मैंने बाहर सेटअप करके अपने फ्रेंड के यहाँ बनाता था वीडियोज, अब मैंने घर के अंदर ही सेटअप बना दिया, एक टेम्परेरी सेटअप। जब घर के अंदर कोई नहीं होता है तब जाके मैं शूट कर पाता हूँ, और बाकी अगर भाई बहन आते जाते रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो 2-2, 3-3 दिन का कभी कभी गैप भी हो जाता है। तो वो यही कारण है कि मेरा सेटअप अभी अच्छे से नहीं बना है। जितना सेटअप है इसी में मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज नहीं है मेरे पास, वो चीज नहीं है मेरे पास। अभी एक लैपटॉप है और पीछे एक बड़ा पीसी रखा हुआ है और स्टैंड भी है मेरे पास, सब कुछ, मतलब जितनी मुझे नीड्स है वो सारी चीजें हैं। अभी कैमरा हमने एक ऑर्डर मारा था फ्रेंड का, एक कैमरा हम कह रहे थे ना 2 कैमरे आने वाले, एक फ्रेंड का कैमरा आया था। एक्चुअली उसका घर थोड़ा सा दूर है तो आना जाना हो नहीं पाता, वरना उसी के कैमरे से मैं 4K में आपको वीडियो अवेलेबल करवाता। अभी मेरा पर्सनल कैमरा थोड़ा मनी की प्रॉब्लम हो रही है, आ जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता। अगर मैं वहीं पे सब कुछ इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं अपने पर्सनल खर्चे कैसे चलाऊंगा, वो भी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए पर्सनल खर्चों को देखते हुए थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ मैं अपने दूसरे कैमरे में। पहले
एक कैमरा आ चुका है टीम में, दूसरा कैमरा आने वाला है, वो मेरा खुद का कैमरा होगा। वो अभी फ्रेंड का कैमरा आया था। उससे पहले मैंने अभी एक और वीडियो बनाई थी कि 1 लाख के करीब सारा सामान कैसे परचेज किया। 2 फोन ऑर्डर मारे थे भाई बहन के लिए, उनको दे दिए फोन, और उसके बाद जो मेरे पास पर्सनल फोन है और उसके बाद ये लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों में देख के ये सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब कर लेते हैं फिर से चैनल की बात। जनवरी से मैंने पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया है चैनल। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं स्पैमर, और मैं बताता हूँ कैसे। मैं लोगों की कमेंट्स करता हूँ लोगों की वीडियोस में, क्योंकि मुझे वीडियोस अच्छी लगती है उनकी तो कमेंट करता हूँ, नहीं लगती है तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़, कमेंट्स में ये होता है कि कई सारे व्यूवर्स आपकी कमेंट्स देखते हैं, शो होती है, उसके बाद वो क्लिक करके आपके चैनल तक भी आते हैं, और चैनल तक आते हैं तो आपके 90% हेटर्स ही आते हैं जो आपकी वीडियो को देखेंगे स्पैम करके। स्पैम का मतलब क्या है, आपकी वीडियो इस पर रिपोर्ट कर देंगे, जिससे आपके चैनल की रेटिंग गिर जाएगी, आपको पूरी तरह से डिमोटिवेट करेंगे, जैसे कि मुझे किया जाता है। आपको कमेंट शो करूं, एक एक करके आप कमेंट देखिए, एक इधर देखिए, दूसरी इधर देखिए, तीसरी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, माइंड है मेरे पास भी, और डिमोटिवेट मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं हर चीज को पॉजिटिव लेता हूं। बहुत ज्यादा आप वल्गैरिटी वाली कमेंट करेंगे तो मैंने ऑटो डिलीटेड का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। आप कमेंट करेंगे ऑटो डिलीट हो जाएगी। आप मेरी वीडियोस में कोई भी लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, लिंक जैसे ही शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी आपकी लिंक। अगर आप कोई भी स्पैम वगैरह कोई भी गलत कमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। मैंने सारे ऑप्शन इनेबल करके रखे हैं, तो आप गाली देंगे डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं कमेंट देख सकता हूँ आपकी, किसने क्या बोला है, वो सारी चीज़ें शो होती हैं। आप फिर से देख लीजिए, ऐसे मुझे गालियाँ देते हैं। देखो, क्रिएटर नीचे जा चुका है, किसी कारणवश डाउन हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर के अंदर जज्बा नहीं है। तब तक इस चैनल में कंटेंट आते रहेगा जब तक कि चैनल दोबारा से रीबूस्ट नहीं हो जाता है या फिर हमारा चैनल दोबारा से ग्रोथ में नहीं आता है, तब तक इस चैनल पे हमको पूरी वीडियोस मिलते जाएंगी। अभी आगे भी इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, A to Z प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। कुछ लोग कहते हैं अभी भी मैं स्पैम कर रहा हूँ, तो मैं स्पैम नहीं कर रहा हूँ भाई। 2019 का वॉच टाइम अभी आना बाकी है, अभी 2020 का मेरे पास न्यूज लेटर आया है, मतलब पूरे साल का चैनल कितना बूस्ट हुआ, 2020 में कितने कमेंट आए, कितना वॉच टाइम है, कितने सब्सक्राइबर गेन किए, कितने दिन हो गए मुझे यूट्यूब में, कितने कमेंट्स आए, एवरीथिंग सब कुछ दिखाने वाला हूँ। 2020 में कितना आया, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2019 के लास्ट में ही मैंने यूट्यूब चलाना बंद कर दिया था, फिर भी 2020 में इतना बूस्ट मिला मुझे। 2020 मैंने बताया करीब फरवरी मार्च से ही मैंने चैनल एक्टिविटी करना बहुत कम कर दिया था, वीडियोज अपलोडिंग करना बंद कर दिया था। 2019 के लास्ट में मैंने ये सब कुछ किया था, मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। और 2020 के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया, नवंबर से करीब 1-2 वीडियो मेरी 2-3 दिन में एक वीडियो आ जाती थी। उसके बाद से 2021 फर्स्ट फरवरी से मैंने स्टार्ट किया, लगभग नवंबर मिड से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ वीडियोस पेंडिंग में थी, तो फरवरी 1 से रेगुलर काम कर रहा हूँ और आगे वीडियोस आपको डेली मिलती जाएंगी। तो 2020 में जब मैं पूरी तरीके से डाउन था, मतलब काम करना बंद कर रखा था, डिमोटिवेट समझ लो, कुछ समझ लो, या कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी, उस वजह से मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका न्यूज लेटर आया है और उसमें कितने व्यूज मिले, कितनी कमेंट मिले, कितनी लाइक मिले, एवरीथिंग सब कुछ शो करने वाला हूं मैं। और 2019 का शायद मैं ईमेल्स वगैरह स्क्रॉल डाउन करते हुए स्वाइप अप करते रहता हूं, तो वो डिलीट हो जाते हैं, तो वो डिलीट होने के बाद 2019 का तो खैर मुझे नहीं मिल पाएगा न्यूज लेटर, लेकिन 2020 का जस्ट मुझे अभी 20 फरवरी को मिला था, और करीब सुबह 4 या 5 बजे के टाइम पे मुझे मेल मिले थे। वो सब कुछ मैं आपको टाइम भी शो करवाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा मैं आपको। और उसके बाद चलिए न्यूज लेटर में क्या क्या लिखा है सब कुछ पढ़ेंगे। हाँ, सिल्वर प्ले बटन आ चुका है हमारा, करीब आया था जून या मई जून जुलाई के बीच में आया था 2020 में, लेकिन अभी तक का वो हमने ना तो अनबॉक्स किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है। अभी शायद मैं आपको सिल्वर प्ले बटन ना दिखा पाऊं, क्योंकि वो अभी ऊपर ड्रॉ में पड़ा है, तो उसे निकालने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं अनबॉक्सिंग जब करूंगा, जब हमारा पूरा सेटअप बन जाएगा। अभी के फिलहाल में मैं आपको वो सारे न्यूज लेटर्स पढ़ाता हूँ जो
अभी मुझे यूट्यूब की तरफ से मॉर्निंग में आए थे, उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। सब कुछ एवरीथिंग जर्नी बताई हुई है इस वीडियो में, और इसे मैं चैनल के ट्रेलर में भी मतलब फीचर पोस्ट में भी डाल दूंगा। इस वीडियो को जो भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब चैनल के फीचर में ये वीडियो आने वाली है, और इसका थंबनेल भी कुछ ऐसे रहने वाला है। मिस्ट्री मतलब सजेस्ट इन्फो मिस्ट्री इसका नाम होगा, आप जाके देख लेना। मैं एक एक करके आपको न्यूज लेटर पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या हमारे न्यूज लेटर में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप से खोलता हूं और स्क्रॉल डाउन करते हुए एक एक करके न्यूज लेटर हम रीड करेंगे। सबसे पहला न्यूज लेटर रीड करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले न्यूज लेटर में हमारा लिखा हुआ है सजेस्ट इन्फो। साइड में मैं शो कर रहा हूँ, आप इस साइड में देखो या इस साइड में, दोनों तरफ से किसी साइड में मैं शो कर दूंगा। मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, आप वहां पे रीड करते जाइए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है सजेस्ट इन्फो, आइकन वगैरह, और साइड में आप देख सकते हैं कि 2020 लिखा हुआ है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये खुद मैंने डिजाइन नहीं किया, क्योंकि मैं इतना बड़ा डिजाइनर तो हूं नहीं कि मैं डिजाइन करूंगा। यूट्यूब की टीम होती है सब कुछ डिजाइन करने के लिए, और उसके बाद ही सारी क्रिएटर्स को एक साथ भेज देती है। तो सजेस्ट इन्फो, उसके बाद हमारा आइकन शो हो रहा है यहाँ पे, और 2020 यूट्यूब के साइन आप देख सकते हैं सब कुछ। और उसके बाद लिखा है सजेस्ट इन्फो व्हेन 2020 वेंट ऑफ स्क्रिप्ट, और उसके बाद लिखा है यू केप्टर्स इंस्पायर्ड बाय अपलोडिंग टू 56 मिनट, मतलब 256 मिनट हमने अपलोड किए थे 2020 में। 2020 में इतना इनएक्टिव, मतलब काम ना करने के बावजूद भी मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड की थी, मुझे खुद यकीन नहीं होता है। क्योंकि महीने में 1, 2 या 3, 4 वीडियो आ जाती थी, वो लंबी लंबी आती थी, कोई बात नहीं। तो उसके बाद इतना सारा कंटेंट मैंने अपलोड किया है, डिलीट कर दिया अब तो पता नहीं कितनी अपलोड की होंगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं कि 256 मिनट अपलोड किए मैंने 2020 में। 2019 में बहुत कुछ किया था, क्योंकि उस समय चैनल इतना ज्यादा बूस्ट हुआ था। आगे बताऊंगा सब कुछ। 45,000 करीब 2020 में मैंने सब्सक्राइबर्स गेन किए थे, और जो हमारे 1,70,000 है, 45 यहाँ बचे तो हमारे 1,25,000 2019 में आए थे सब्सक्राइबर्स। यहाँ तो 20 में आए थे, और उसके बाद 19 में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए थे। तो इस वजह से हम जो है कह नहीं सकते हैं कि हमारा 20 में बहुत ज्यादा बूस्ट, बहुत कम बूस्ट हुआ, आधे से भी कम बूस्ट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 256 मिनट हमने अपलोड किए थे। उसके बाद देखिए कंटेंट इतना अपलोड किया गया था। उसके बाद योर हार्ड वर्क वर्थ एंड सेलिब्रेटिंग। उसके बाद लेट्स मेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट माय ईयर इन रिव्यू, माय ईयर इन रिव्यू, और ऊपर से आप देख सकते हैं साइड में 2020 लिखा है, मतलब एक साल का पूरा रिव्यू दिया गया है 2020 का। आगे देखिए ऑल टाइम हाईलाइट, ऑल टाइम हाईलाइट्स मतलब आपके 2020 में जो ऑल टाइम के हाईलाइट्स हैं उनको शो किया गया है यहाँ पर। अब एक करके हम यहाँ पे बैक जाएंगे और हम अपना देखेंगे कि ऑल टाइम हाईलाइट्स हमारे हैं क्या। यहाँ पे वह सारी चीजें देखेंगे। यू ज्वाइन यूट्यूब 577 डेज, मतलब 577 दिन पहले मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था 2019 में। उसके बाद एगो मतलब 2019 में हमने ज्वाइन किया था 577 दिन पहले। उसके बाद देखो फ्रॉम योर फर्स्ट वीडियो अपलोड अंटिल नाउ योर फ्री एंड स्मैश द लाइक बटन 168,929 टाइम्स। जो हमारी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो थी उसमें इतने लाइक्स थे, मतलब 1,68,929 लाइक थे, मतलब 1,70,000 के करीब लाइक थे, जो हमारी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो थी 2020 में। 19 का नहीं है 20 का। लेकिन ये ज्वाइन का जो पहले 577 बताया गया है, ये हमारा यूट्यूब ज्वाइन करने का टाइम बताया गया है। नीचे जो हमारे लाइक हुए हैं वो एक हमारी वीडियो का बताया गया है। और योर प्राउड द कम्युनिटी टुगेदर इंस्पायरिंग 19,538 कमेंट्स जो हमें 2019 में प्राप्त हुई थी। और उसके बाद 1,69,000 वीडियो शेयर, इतने ज्यादा वीडियो शेयर हमें मिले थे 2020 में। उसके बाद हम अपने अगले रिव्यू की तरफ जाते। देखिए आगे हमारा क्या दिखाया गया था। आगे हमारा 2020 वाई द नंबर्स, 2020 वाई द नंबर्स। अब नंबर सिस्टम में हमें कुछ बताया जाएगा। विद द 2020 में हमने 45,076 सब्सक्राइबर गेन किए थे, पहले बताया मैंने। इसको देख के ही मुझे रिमाइंड था कि 2020 में इतने सब्सक्राइबर्स आए थे, तभी मैं आपको पहले बता पाया। आप साइड में देख सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ, जिस तरफ आपको शो हो रहा है उस तरफ आप देख सकते हैं। सब कुछ शो करा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये रियल है नहीं है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट कब लिया, सुबह करीब 8 बजे के टाइम पे। मैं 8 से 9 के बीच में जागता हूँ, तो 8 बजे के टाइम पे मैंने स्क्रीनशॉट जब लिया था, तो आप ऊपर कॉर्नर में देख सकते होंगे, इस तरफ या इस तरफ आप देख सकते होंगे कि 7:56 के करीब मैंने ये स्क्रीनशॉट सुबह उठते ही स्क्रीनशॉट लिया था। सबसे पहला हाथ मेरा मोबाइल पे जाता है, हर किसी का मोबाइल पे जाता है, मेरा भी हाथ मोबाइल पर ही जाता है। उसके बाद आगे देखिए सब्सक्राइबर्स इतने मिले थे हमें 2020 में। आगे पढ़ते हैं 6.6 मिलियन न्यू व्यूज 2020 में मिले थे। 6.6 मिलियन न्यू व्यूज
न्यू व्यूज मतलब 2019 के इंक्लूड इसमें नहीं है, ये सिर्फ 2020 का न्यूज़लेटर है, 19 का मेरे पास नहीं है, वो शायद मैंने ईमेल पे डिलीट कर दिया होगा। उसके बाद देखो इट्स सेफ योर, उसके बाद देखते हैं, देखो इट्स सेफ टू से योर कंटेंट वाज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स ऑफ द ईयर। चलिए कोई बात नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो हर किसी को ब्राइट बोलते हैं, मतलब हर क्रिएटर को ब्राइट बोलते हैं ताकि क्रिएटर मोटिवेट हो अपने अंदर से। उसके आगे हम जाते हैं, यू गिव योर फैंस 3,25,306 हॉर्स। समझ रहे हैं आप, 4000 घंटे की जरूरत होती है मोनेटाइज करवाने के लिए, लेकिन 2020 में जो वॉच हॉर्स मिला था मुझे वो था 3,25,306 घंटे। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा वॉच की गई थी मेरी वीडियोस। उसके बाद ब्रेक फ्रॉम 2020, मैंने बताया 2020 का न्यूज़लेटर, 2019 का नहीं, जबकि मैंने 2019 में 1,25,000 से 30,000 सब्सक्राइबर गेन किए थे। जो हमारा टोटल बूस्ट हुआ था वो 2019 में हुआ था, ना कि 2020 में। 2020 में सिर्फ 45,000 सब्सक्राइबर्स मिले थे और वो बहुत ज्यादा कम है, 1/4 से भी कम है, 1/3 मान के चलो, 1/3 से भी कम है हमारा 2020 में। 2019 में सब कुछ था। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं इससे। चलिए, ये तो हम 2020 की बात करें, 2019 की बात अभी तक का की नहीं गई है। योर फैंस can't get enough your videos receive 55,506 likes in 2020। देखा, 55,506 लाइक्स जो है हमारी ओवरऑल वीडियोस में मिले थे। योर चैनल हैड क्विट द ईयर, मतलब ईयर क्विट करते करते आपके चैनल ने रिसीव अ सिल्वर क्रिएटर अवार्ड, सिल्वर क्रिएटर अवार्ड अचीव कर लिया था, जो मैंने अभी तक नहीं खोला, ऊपर ड्रॉ में पड़ा होगा, पहले बता चुका हूं मैं। तो ये था हमारा 2020 का ओवरऑल न्यूज़लेटर जो हमें मेल पे प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ये भी हमने डिजाइन किया हुआ है, तो प्रूफ दिखाना बनता है ना। चलिए प्रूफ भी दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने एक नए स्क्रीनशॉट की तरफ। ये मुझे एक चैनल पे प्राप्त नहीं हुआ, मेरे जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं सब पे प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम सजेस्ट इन्फो की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सजेस्ट इन्फो आपको पहला वाला 5:10 AM पर दिखाई देता होगा, मतलब सुबह 5:10 पर आया था ये मेल, और सिर्फ मैंने सजेस्ट इन्फो वाला मेल ही ओपन किया है और कोई सा मेल ओपन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं वो वाला कम ब्राइट दिखाई दे रहा है और बाकी जो है डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब कम ब्राइट नहीं, मतलब ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है जो ओपन किया हुआ है, और बाकी डार्क दिखाई दे रहे हैं जिन्हें ओपन नहीं किया। देखिए, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जितेंद्र मौर्य, जो हमारा ब्लॉग चैनल था उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, जितेंद्र मौर्य कर दिया। पहले जीतू 12x ब्लॉग था, उसका नाम चेंज कर दिया जितेंद्र मौर्य। तो यहाँ पे जितेंद्र मौर्य शो हो रहा है। इसको मैंने 5:02 पे आया था, इससे ओपन नहीं किया है। और उसके बाद है हमारा जितेंद्र। देखिए, जितेंद्र बता देता हूँ, मेरे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एक और चैनल था मेरा, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, उसे मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो उसे मैंने छोड़ दिया। ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं, अभी वेस स्टार्ट ही हुआ था और ज्यादा शेयर भी नहीं किया, तो उसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को मैंने चेंज करके जितेंद्र रख दिया है। उसे मैं हैंडल नहीं करने वाला हूँ, इतनी चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो उसे मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसका भी मेल आया, क्रिएटर अवार्ड 2020 उसका भी आया हुआ है, इसे भी देखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, इसे देखेंगे नहीं अभी, तो ये मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, मेल ईमेल पे पड़े होंगे। और हाँ, जब मैं आपको यूट्यूब के ऑफिशियल मेल दिखाऊंगा तो वहां पे अपनी मेल को हाइड कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चैनल की मेल है और पर्सनल चैनल की मेल में शेयर करना सिक्योर नहीं समझता हूँ, इसलिए हाइड कर दूंगा उसे। आप जो भी समझे वो समझ लेना, बट मैं हाइड कर दूंगा। उसके बाद देखिए, यूट्यूब क्रिएटर हमारा आया था जितेंद्र पे, जो मैंने बताया नाम चेंज कर दिया। उसके बाद आया हमारे जीतू 12x अर्न, जो मेरे फीचर चैनल में 2 चैनल लगे हुए हैं, एक जितेंद्र मौर्य लगा हुआ है, एक जीतू 12x अर्न लगा हुआ है। जीतू 12x अर्न वैसे मेरा मेन चैनल था, लेकिन इसे मैं काम नहीं कर पाया। सबसे पहला चैनल जो मेरा था, इसमें पहले मैं मोटिवेशनल बनाता था, फिर मिस्टीरियस वीडियोस बनाता था। उसके बाद इसे मैंने जीतू 12x अर्न चेंज करके कर दिया है। अब उसके बाद ना तो ये चेंज होने वाला है और ना ही इसे मैं चेंज करूंगा। इस पे मोटिवेशन बनाया, मिस्टीरियस वीडियोस बनाई, अब अर्निंग वाली रिलेटेड वीडियो आएंगे, अर्निंग से रिलेटेड जो वीडियो आएंगी वही चलेंगी लाइफ टाइम। उसके बाद कभी भी ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मोटिवेशन पे मैंने बहुत 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 काम किया, पूरा 1 साल। हाँ, मैं बता दूं, 2020 में कुछ काम मैंने यहाँ पे भी किया था, और 2019 में जब मैंने 2018 मिड तक का जो चैनल बनाया था और 2019 स्टार्टिंग तक का जो टाइम था, वो मैक्सिमम टाइम मैंने अपने जीतू 12x अर्न वाले चैनल पर ही लगाया हुआ था, क्योंकि वहां पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था। कुछ वीडियोस वहां वायरल भी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, और बाकी मैक्सिमम वीडियोस मैंने
अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस वीडियोस वहां भी डिलीट कर दी। कोई कहते हैं कि अनलिस्टेड कर दो, प्राइवेट कर दो, मैं ही नहीं करता। जब अच्छी नहीं लग रही है सीधा डिलीट कर देता हूँ। मैं वहां भी डिलीट किया था, यहाँ भी डिलीट किया था। पैरेलल काम कर रहा था, इससे पहले मैं वहीं काम करता था सजेस्ट इन्फो से पहले G212X अर्न पर। लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस में उसके बाद कुछ टाइम मैंने मिस्टीरियस रखा, लेकिन उस पे करीब 2 साल से मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। तो वो चैनल अभी भी डेड टाइप का है, मतलब डेड ही समझ लो। जब उस पे काम ही नहीं हो रहा था, डेड ही है चैनल। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसमें करीब 2018 या 19 के टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। आप अबाउट सेक्शन में वहां जाके देख सकते हैं, वहां मैंने डेट शो कर रखी है। तो वहां करीब 1400-1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन वहां काम नहीं करता हूँ, काफी कम काम करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक वीडियो दूं, लेकिन हो नहीं पाता, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। उसके बावजूद भी कोई अर्निंग नहीं है। आने वाले टाइम में शायद हो जाए, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं मैं सजेस्ट इन्फो से लेकर। लेकिन मेन काम जो कर रहा हूं मैं सजेस्ट इन्फो पर ही कर रहा हूं, और आने वाले टाइम में भी सजेस्ट इन्फो पर ही करूंगा जब तक ये बूस्ट नहीं होगा। तो चलिए हम अगले मेल के बारे में बात कर लेते हैं। G212X अर्न मैंने बता दिया, ये लास्ट मेल था मेरे पास। अभी अगले मेल पर जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आपने डिजाइन किया हुआ है। चलिए मैंने डिजाइन किया है, लेकिन कुछ प्रूफ भी देख लो, दिखा देते हैं। अब नहीं मानने वाले को तो फिर कुछ भी कह लो, वो नहीं मानेंगे ना, लेकिन जो मानते हैं उन्हें दिखाना बनता है। यहाँ पे सजेस्ट इन्फो ऑफ फरवरी क्रिएटर मंथली न्यूज़लेटर इज हियर, ये मैंने सबसे पहले दिखाना चाहिए था, सबसे बाद में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो जानना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को पता चलना चाहिए। जो जानना नहीं चाहते वीडियो छोड़ के चले गए, उन्हें जानने का इसके बारे में कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने लास्ट में दिखाया है सब कुछ। दिखाता तो मैं इसे स्टार्टिंग में भी दिखा देता। ये देखिए दिन में करीब 12:04 पे मैंने लिया था। अभी जो टाइम हो रहा है करीब 1 बजे का टाइम है, लेकिन 12:04 पे ये स्क्रीनशॉट लिया था। वो वाले स्क्रीनशॉट मैंने सुबह उठते ही ले लिए थे, और ये वाला स्क्रीनशॉट सबसे बाद में लिया था। तो इसे सबसे बाद में दिखा रहा हूँ। माइंड में आया कि कई लोग सोचते मैंने डिजाइन किया, तो मैंने कहा चलो यार ये भी दिखा दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल्टिवेटिंग कम्युनिटी एंड कनेक्शंस, ये हमारा देखो फरवरी 2021 क्रिएटर मंथली, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अब उसके बाद एक और चीज आगे, अभी आप कुछ लोग कहेंगे ना कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने एक मेल से दूसरे मेल में भेज लेंगे। चलो ये भी मान लिया, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, मानने के लिए बिल्कुल तैयार होते ही नहीं है। मतलब क्या ही कहें, एकदम फेविक्विक के तरह होते हैं। वो एक बार चिपक गए तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, नेगेटिव ही रहेंगे। तो उनके लिए एक और मेल बचा है, अभी लास्ट मेल है मेरे पास, लेकिन वो मेल भी दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, जिस मेल से मुझे यूट्यूब की तरफ से आया था उसे एक्सपेंड किया हुआ है कि किस मेल से मुझे किस मेल पर प्राप्त हुआ। जो मेरा मेल है उसे तो मैं हाइड कर दूंगा, पहले बता चुका हूँ, मैं उसे हाइड कर दूंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल मेल है, चैनल का मेल है, और ये शो करना मैं अपने आप को अनसिक्योर फील करूंगा, इसलिए इसे हाइड कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हम। यहाँ पे देखिए 5:10 पे आया था सुबह, पहले बता चुका हूँ, आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे। और फुल HD प्लस 4K में वीडियो दी है मैंने, तो 1080 तो चली जाएगी आपके पास। अगर डाटा कम है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर जानना है तो देख सकते हैं रेजोल्यूशन बढ़ा के। तो उसके बाद देखिए यूट्यूब क्रिएटर्स फ्रॉम यूट्यूब क्रिएटर्स, यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर का no_reply@youtube.com वाला मेल दिया हुआ है। उसके बाद रिप्लाई टू यूट्यूब क्रिएटर्स no_reply@youtube.com वाला इनका मेल खुद का है, यूट्यूब कम्युनिटी का। नो रिप्लाई इसलिए लिखा है क्योंकि इस मेल पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये यूट्यूब का ऑफिशियल मेल है। और उसके बाद टू मेरा मेल, जिसे मैंने हाइड कर रखा है, पहले बता दिया मैं हाइड कर दूंगा, हाइड किया हुआ है मैंने। और उसके बाद 20 फरवरी 2021, पहले बता चुका हूँ, 20 फरवरी सुबह 5:10 पर मुझे भी ये मेल आया था। और उसके बाद मेरे मन में आया कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, पूरी जर्नी बतानी चाहिए, तो सजेस्ट इन्फो मिस्ट्री। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन TLS, और नीचे सी सिक्योरिटी डिटेल्स। यहाँ पे जाके सिक्योरिटी डिटेल्स आप देख सकते हैं, यूट्यूब की सिक्योरिटी डिटेल्स। अगर आपको हैकर के तरफ से काफी मेल आते हैं इस तरीके से, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मुझे ऐसे ही किसी ने DM मेल पर मेल किया था और बताया था कि मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसके ऊपर मेल बनाई थी, स्टार्टिंग की थोड़ी एक्टिंग ज्यादा हो गई थी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे मानता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया था सबको। जो स्टार्टिंग में वीडियो देख के गए थे वो कह रहे थे मनोज देखो कांटेक्ट करो,
करो और टेक्निकल सर को कांटेक्ट करो, इनको कांटेक्ट करो, उनको कांटेक्ट करो। मेरे को हंसी आ रही थी कि अगर तुमने पूरी वीडियो नहीं देखी तो कम से कम कमेंट मत करो क्योंकि जिनने पूरी वीडियो देखी थी वो पूरा समझ गया और लास्ट में बोले, मुझे बोल रहे थे सस्ता वरुण धवन, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में मैंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी, इमोशनल हो गया था मैं बहुत ज्यादा और लोगों को भी इमोशनल कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ बंदे ये भी कह रहे थे कि आपने तो सच में रुला दिया, कुछ कह रहे थे लोल, कुछ कह रहे थे मजा आ गया एक्टिंग में, कुछ कोई कह रहे थे, जबकि वो मैंने ऐसी फन के लिए बना दी थी, मुझे मेल प्राप्त हुआ तो बना दी थी। और उसके बाद कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, मुझे खुद हंसी आ रही थी और कुछ लोग सस्ता वरुण धवन बोल के निकल गए और कुछ लोग कह रहे उन्हें कांटेक्ट करो, कोई कह रहे हैं भाई साहब जब आप वीडियो अपलोड करें तो आपका चैनल मतलब हैक कैसे हो सकता है। मैंने कहा कम से कम पूरी वीडियो नहीं देखी, दिमाग तो लगाया इस बंदे ने। मुझे काफी हंसी आई थी वो वीडियो देखते हुए। और उसके बाद ये मैंने एवरीथिंग सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं बचा, अपनी पूरी जर्नी बताई है मैंने इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, इसे मैं चैनल के फीचर मतलब ट्रेलर में भी लगा दूंगा ताकि किसी को भी शक ना हो। अगर इसे देखेंगे तो सही है, नहीं देखेंगे अगर मेरी पूरी जर्नी के बाद में कुछ कहते ना लिंक दे दो कमेंट्स में बोलते, तो मैं पहले बता दूं मैंने ब्लॉक कर रखा है, आपको अगर देखना है तो जाके मेन चैनल में जाके देख सकते हैं इस वाली वीडियो को। बाकी मैं कहीं पर भी इसकी लिंक शो नहीं करूंगा और हो सकता है कुछ टाइम बाद, चलो छोड़ो, मैं इसे अनलिस्टेड नहीं करूंगा, इसे लाइफ टाइम के लिए अपने चैनल पर लगा दूंगा। ये मेरा डाउनफॉल है, बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था 1 साल का। अगर मैं री इन्वेस्ट किया हुआ होता पहले से तो शायद ये डाउनफॉल मेरे को अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलता। और इसके लिए मैं अपनी सबसे बड़ी गलती मानता हूँ क्योंकि ये गलती मेरी थी, खुद की थी। अब मैं जब भी इनकम आएगी, पहली इनकम आएगी तो उसे री इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। री इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने सेटअप पर रुपए लगाना, अपने डेली इंप्रूवमेंट्स पर रुपए लगाना। और मुझे लगता है कि डेली इंप्रूवमेंट्स में मुझे अपने आप को तो इम्प्रूव नहीं करना, अपने सेटअप अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है। और साथ ही साथ मैं तो ग्रो करूंगा ही करूंगा और मेरी चीजें तो ग्रो करेंगी ही करेंगी, बहुत अच्छी चीजें आगे बढ़ूंगा मैं और अपने साथ साथ बहुत सारी नॉलेज लेके आऊंगा, आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले वीडियो जो आई थी वो शायद आई थी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, अभी एप्लीकेशन से टॉप एप्लीकेशन से रिलेटेड आने वाली है, बेस्ट एप्लीकेशन, फोटो एडिटिंग, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस चैनल में मैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैं आपको कम्युनिटी में शेयर करते रहता हूँ, पोल डालते रहता हूँ। डेली के मेरे 1 से 2 पोल आते हैं जहाँ पे मैं आपके ओपिनियंस पूछते रहता हूँ कि क्या चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं, सब कुछ एवरीथिंग जो मैं सीखता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो, वेबसाइट, एप्लीकेशन डेवलप करना, A to Z मैं आपको एक एक करके सब कुछ सिखाने वाला हूँ। लेकिन अर्निंग से रिलेटेड जो बात होगी वो हमारे जीतू 12x अर्न वाले चैनल पर ही बात होगी। और जो हमारी फनी बातें होंगी और व्लॉग से रिलेटेड बातें होंगी वो सिर्फ हमारी जितेंद्र मौर्य पर ही बात होंगी। वहां पे अगर आप मुझे कुछ जो भी उल्टे सुल्टे आप काम करेंगे वहां पे सबको रिप्लाई मिलेगा। इस चैनल का भी जीतू 12x अर्न का भी रिप्लाई वहीं मिलेगा, क्योंकि इन चैनलों में मैं बिल्कुल भी वो सारी चीजें नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फैमिलियर चैनल बना रहा हूं मैं। ये और जीतू 12x अर्न सजेस्ट इन्फो तो मेरा मेन है, इसे मैं फैमिलियर बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी वीडियो को कोई भी कहीं पर भी प्ले कर सके, 10 लोगों के सामने बैठ के देख पाए। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा ताकि लोग अगर किसी के साथ देख रहे तो अपने आप को अनसिक्योर फील करें। ऐसा मैं फील नहीं कराने वाला हूँ, बेटर फील कराऊंगा हर किसी को और अच्छी चीजें ही बताऊंगा, गलत चीजें नहीं बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ उल्टा सुल्टा करना है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं मुझे जितेंद्र मौर्य वाले चैनल पे, वहां पे मैं आपको हर चीज का जैसे को तैसा जवाब दूंगा। अगर आप मेरे से पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव जवाब दूंगा, नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव जवाब दूंगा। और हाँ, यूट्यूब के फील्ड में मैं कभी भी पीछे अब नहीं हटने वाला हूँ और ना ही वेबसाइट के फील्ड में पीछे हटने वाला हूँ, ना ही एप्लीकेशन के फील्ड में, क्योंकि जिन जिन चीजों में मुझे पकड़ है और जो जो चीजें मैं कर सकता हूँ वो कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अर्निंग करता होता तो शायद ये डाउनफॉल मुझे देखने को नहीं मिलता। अपनी लाइफ में इतना बड़ा डाउनफॉल आया था, मुझे देखने को नहीं मिलता। मल्टीपल सोर्स से मैं इनकम नहीं कर सकता था, जो कुछ भी था मेरा यूट्यूब ही था। और यूट्यूब 1 साल मान के चलो पूरा डाउन हो चुका है, मेरी एक पेमेंट भी रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि $100 का मैं थ्रेशोल्ड कभी पूरा कर ही नहीं पाया। 1 से 1.5 साल हो गया मुझे कभी पूरा कर ही नहीं पाया, तो पेमेंट मुझे मिली नहीं है। आगे की वीडियोज में मैं नॉलेज वाली वीडियोज ही दूंगा, इस टाइप की वीडियोज शायद बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारी वीडियोज मैं अपने व्लॉग चैनल
चैनल पर ही बना पाऊंगा। उसका नाम जितेंद्र मौर्य है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। मेरे फीचर चैनल में भी मिल जाएगा, आप अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में कम से कम 30 से 40 मिनट की वीडियो जो मैंने बनाई है, इस पे माफी चाहता हूँ, इतनी ज्यादा लंबी वीडियो बनाई है। लेकिन फिलहाल के लिए सभी के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए नई नई चीजें सिखाते रहूंगा। तब तक के लिए सभी के लिए एक प्यारा सा बाय बाय।